बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर स्टोरी टेलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर से करना है। मैंने आपसे गुज़श्ता रोज़ से प्रेडिक्शन ली थी, आपने बताया था कि ईरान रिटेलिएट करेगा, ईरान के ऊपर जिस कदर बड़ा हमला किया गया है, अमेरिका और इसराइल की तरफ से, इसका जवाब भी भरपूर दिया जाएगा ईरान की तरफ से। सर, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि 100 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल, 200 से ज़ायद ड्रोन्स और 300 रॉकेट जो हैं, ईरान ने दागे हैं। इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया है और अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया है, जो खित्ते में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, एयर बेसिस हैं, उनको निशाना बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पे नुकसान पहुँचाया गया है और ख़ास तौर पे ईरान के जो अहदाफ थे इस मर्तबा, वो थे इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इसराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली की तस्हीबात हैं, जो उनकी रिफाइनरीज़ हैं, उनको निशाना बनाया गया। सर, अभी आपने ये खबर मुझे दी है, आप बता रहे हैं कि अमेरिकी प्रेज़िडेंट भी कोई बड़ा खिताब करने जा रहे हैं और ईरान के हवाले से मुमकिना तौर पर होगा, क्योंकि इस वक़्त दुनिया में सबसे बड़ा इश्यू ईरान जंग ही है। सर, आप क्या देख रहे हैं? ये जंग किस तरफ जा रही है? जितना बड़ा अटैक उस तरफ से होता है, उससे बड़ा अटैक जो है ईरान कर देता है। क्या इसका कोई इख्तिताम भी है या फिर ये यूँ ही चलता रहेगा? लेकिन दानिश भाई, कल मैंने इस बात पे की थी ये जो आपको प्रेडिक्शन दी थी, उसकी रीज़न ये था कि मार्स जो है इनके 9th हाउस में आ रहा है, ईरान के बर्थ चार्ट में। ईरान के मुल्क के जो एक ज़ायचा है, उसके अंदर 9वें घर में जा रहा है और ये बड़े स्ट्रॉन्ग उनको एक तरह से रिटेलिएट करने के लिए उकसाएगा, या यूँ कह सकते हैं कंडीशन ऐसी बनेगी कि ये बहुत ज़्यादा इस तरह से रिटेलिएट करेंगे कि उनके ज़हन व गुमान में नहीं होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही है कि आज क्या खिताब होगा, देखिए खिताब का तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्या होगा, लेकिन वो जो भी हो, उसके बरक्स चीज़ें ज़रूर होंगी, ये बात मुझे पता है। और बहुत सी दफ़ा मैं मतलब जब ईरान वॉर शुरू हुई थी, उन्होंने कहा था हम 2 दिन में निकल जाएँगे, फिर कहा 2 हफ्ते में निकल जाएँगे, फिर कहा हमने वॉर ख़त्म कर दी। मतलब बहुत सारी, ये एक्चुअली जो इन्फ्लुएंस है ना राहु का है। राहु जो होता है वो इस तरह की मक्कारियाँ करता है, चालाकियाँ करता है, या दिखाता कुछ है, होता कुछ है। ये चीज़ें राहु की वजह से हैं। राहु, और अगर ये हमारे यूएसए के प्रेज़िडेंट की बात करें, तो राहु उनके 10th हाउस में है। तो मतलब उनकी स्पीचेज़, उनके वादे, उनकी जो चीज़ें हैं वो हमेशा यू टर्न मारेंगी। ही विल नॉट स्टिक टू वन पॉइंट। ये बहुत क्लियर है, ठीक है? तो ये जो आने वाला हफ्ता है, ये हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट होगा अमेरिकन अटैक्स को लेके और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन को लेके। याद होगा आपको, 23 फरवरी को मार्स एंटर हुआ था एक्वेरियस में, जहाँ पे वो राहु के साथ कंजंक्ट भी नहीं हुआ था और उसने तमाशे दुनिया में हलचल मचा दी थी। अब आज जब ये खिताब करेंगे मेरे ख़्याल से उस वक़्त बिल्कुल जो मार्स एंटर हो रहा होगा पाइसेस में। तो मुझे ऐसा लगता है वाटर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला। चाहे वो ऑयल हो, चाहे गैस हो, व्हाटएवर, लेकिन वाटर में बहुत बड़ी हलचल आएगी। सर, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी मैंने आपके साथ ये खबर शेयर नहीं की थी और आपने प्रेडिक्शन भी कर दी। खबर ये है कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ऐलान किया है कि वो अपने तमाम इत्तहादियों के साथ मिलके ज़ोरे बाज़ू, यानी कि अपनी पूरी ताकत लगाकर आपने हुर्मुज़ जो है वो खोलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ़ 1 महीने के अंदर हमारे जितने इत्तहादी हैं अरब ममालिक और यूएई को $200 अरब का नुकसान हो चुका है, सिर्फ़ तेल ना एक्सपोर्ट करने की वजह से। इसके अलावा जो उनकी मईशत को डेंट पड़ा है कारोबारी तबके की वजह से, वो अलग बता रहे हैं वो। वो कह रहे हैं कि अब हम खोलने जा रहे हैं, अमेरिका हमारी मदद को नहीं आया, ना आए, अब हम खुद खोलेंगे। सर, आप भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बड़ी जंग हो रही है। क्या यूएई ये हिम्मत करेगा? क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर यूएई ने की तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँगे। उसकी वजह ये है कि यूएई की दशा वैसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो डेंट उनको पड़ रहे हैं ना, वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो आने वाले 2 साल, कम से कम 2 साल यूएई के लिए बहुत भारी हो जाएँगे। सैटर्न वीनस की उनकी दशा चल रही है। सैटर्न वीनस वैसे दोनों बहुत अच्छे आपस में फ्रेंडली प्लैनेट हैं एक दूसरे के, सैटर्न और वीनस। लेकिन जो इनकी अलाइनमेंट है बर्थ चार्ट में यूएई की, वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जैसे ही उनके वहाँ पे एक लूनर और फिर सोलर इक्लिप्स लगा है, तो चीज़ें ट्रिगर कर गई हैं। आने वाले दिनों में डेफिनेटली मुझे यूएई ज़्यादा
एक तरह से वीकर दिख रहा है कंपेयर टू सऊदीया के। सऊदीया इतना डैमेज नहीं होगा आने वाले दिनों में जितना यूएई होगा, और ये आपने बाकी ऐसे ही है, मुझसे खबर शेयर नहीं की थी और आपने जो बताया है वो ऐसे ही लग रहा है कि ये वो वाली बात है, आ बैल मुझे मार, क्योंकि ईरान के पास इन हथियारों के अलावा कुछ बचा नहीं है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट से मुराद ये है कि एक खोमनाई साहब की शहादत हो गई, उसके बाद जो है इनकी जो एक लिनेज चल रही थी, उस लिनेज में एक नए मतलब नए ओहदे पर आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक इम्पोर्टेंट एसेट था वो खो चुके हैं। और एसेट के बाद अभी जो मुझे लग रहा है उनके पास खोने को इतना कुछ नहीं है जितना दुबई के वालों के पास या यूएई वालों के पास है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और एक बड़ी एक अहम बात भी है इस हवाले से कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो सबसे ताकतवर होता है। ईरान के पास ये सब खोने के लिए कुछ नहीं है। वो चाह रहे हैं कि अमेरिका इस जंग से ना निकले, क्योंकि अब उन्होंने इसको निकलने दिया, फिर उन्हें पता है उन्होंने अपने मिसाइल दोबारा लोड करने हैं, अब फिर नहीं छोड़ना। सर एक और बड़ी अहम खबर है। खबर यह है कि एक सर्वे जारी हुआ है अमेरिका के हवाले से। बताया जा रहा है कि 80% अवाम ने कहा है कि हमारे टैक्स पे हम इसराइल की जंग क्यों लड़ें। उन्होंने कहा है कि अमेरिका फौरी तौर पर इस जंग से विड्रॉ कर जाए। और इस सर्वे के फौरन बाद हैरानकुन बात है, इस तरह अक्सर होता नहीं है। एक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल बयान आया है अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये साइन किए हैं। उन्होंने कहा है कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर हम ईरान जंग से विड्रॉ कर जाएं। लेकिन सर हमने देखा है कि इससे पहले भी इसी तरह के कई ऐलानात किए गए, और जब भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का कोई ऐलान करते हैं या वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन इस तरह का कोई ऐलान करते हैं, तो फिर एक और सरप्राइज दे दिया जाता है, एक बड़ा हमला कर दिया जाता है ईरान पे। क्या इस मर्तबा भी ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, और अब इसमें एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा जो है कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ गई है। ये जब भी कोई ऐसा ऐलान या कोई बहुत बड़ा खिताब करते हैं, उसके 2 या 3 दिन बाद ये सरप्राइज़ देते हैं। मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात ही नहीं करता। मैं एस्ट्रोलॉजी बेस पे और उसी के ऊपर बायस रहता हूँ, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी मैंने आपको बताया कभी-कभी हमें भी धोखा होता है। जो आप खबरें दे रहे हैं, इन एक्चुअल में वो खबरों में धोखा होगा, जैसे हमने अभी खुद बोला। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं कि क्या वाक़ई ऐसा है या नहीं। मैंने आपको अभी बताया है कि सैटर्न के जहाँ पे ट्रांज़िट कर रहा है पाइसेस में, वहाँ पे मार्स आज एंटर हो चुका है। मतलब अभी 1-2 घंटे के अंदर उसके इफ़ेक्ट आएँगे। सबसे पहले ये सरप्राइज़ मिलने वाला है आपको 2 घंटे के बाद, क्योंकि अभी मेरे पास 7:30 बज रहे हैं शाम के। तो अब से तकरीबन 1.5 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप स्पीच देंगे, जिसमें डेफ़िनिटली सरप्राइज़ेज़ होंगे। बट उससे भी बड़ा सरप्राइज़ ये है कि वो जो बोलेंगे, वो उसके बरक्स करेंगे, और आने वाले 2-4 दिनों में वो कोई बड़ा नया सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया फिर एक दफ़ा हिल सकती है। अल्लाह करे ना हो। लेकिन एक बात में मैं थोड़ा-सा एग्री वाली कंडीशन में हूँ इनके, कि जो इन्होंने बोला है 3-4 हफ्ते में हम इसको कंक्लूड कर देंगे, ये चीज़ मुझे एस्ट्रोलॉजिकली भी नज़र आती है कि मोस्ट प्रोबेबली 18-20 अप्रैल के करीब ये एक कंक्लूजन की तरफ ज़रूर जाएँगे कि अब करना क्या है? चलें, अब बताएँ जी, हम आ गए हैं टेबल पे, क्योंकि अभी तो ये टेबल पे है, नहीं है, क्या है? किसी को हकीकत नहीं पता। वो बोलते हैं वो माँग रहे हैं हमसे डील, ये बोल रहे हैं हम माँग रहे हैं डील। बट एनीवेज़, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसा लगता है कि 18-20 दिन अभी मज़ीद इस जंग में बाकी नज़र आते हैं, कम अज़ कम। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, और हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया है। इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, सवालात पूछते हैं। सवालात पूछते रहा करें, आपके सवालात प्रोग्राम में हम ऐड करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।